क्लास 7th गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाली जो क्लासेस थी इसके अंदर हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है अर्थात विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने स्पीकर अर्थात आपका जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है उसका मतदान कैसे होता है, उसे किस प्रकार निर्वाचित किया जाता है, उसका कार्यकाल कितना होता है और उसके पास में कौन कौन सी शक्तियां होती है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गवर्नर। ठीक है, गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल। ठीक है, जैसे तत्काल में हमारा राजस्थान का जो गवर्नर है वो कौन है? कलराज मिश्र। ठीक है, कलराज जो मिश्र हैं वो वर्तमान समय के हमारे क्या है? गवर्नर है। अब जो राज्यपाल है इसको कौन चुनता है? ठीक है, इससे पहले कि राज्यपाल अर्थात गवर्नर की क्या भूमिका है, देखो जिस तरह से हमारे सेंट्रल में राष्ट्रपति की भूमिका होती है उसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक राज्यपाल की भूमिका होती है। बात समझ में आई कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्रेसिडेंट की भूमिका होती है उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में राज्यपाल अर्थात गवर्नर की भूमिका होती है। अब गवर्नर का चुनाव कौन करता है, गवर्नर को कौन चुनता है? तो सीधी सी बात है कि गवर्नर का जो चुनाव है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, तो गवर्नर इज इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब यह है कि जो स्टेट में जो गवर्नर है उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, परंतु किसकी सलाह से? प्राइम मिनिस्टर की सलाह से। तो प्रत्येक स्टेट में क्या होता है? एक राज्यपाल नियुक्त होता है। ठीक है, कभी कभी कोई जो गवर्नर होते हैं वो 2 या 2 से अधिक राज्य के क्या हो सकते हैं? वो गवर्नर भी हो सकते हैं। ठीक है, परंतु जिस राज्य का वो गवर्नर है, ठीक है, मतलब जिस राज्य से वो संबंधित रखता है, ठीक है, उस राज्य का वो गवर्नर नहीं बन सकता है। ठीक है, अर्थात कि जिस क्षेत्र में भी या किसी राज्य में जब किसी व्यक्ति को गवर्नर बनाया जाता है तो उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, अर्थात वो दूसरे राज्य का व्यक्ति होना चाहिए। बात समझ में आई? अब देखो यहां बात करते हैं गवर्नर। तो गवर्नर जो होता है वो क्या होता है? हेड होता है। किसका हेड होता है? स्टेट का हेड होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो हेड होगा वो कौन होगा? गवर्नर होगा अर्थात राज्यपाल होगा। ठीक है, और ये किसके द्वारा अपॉइंट होता है? प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, परंतु किसकी सलाह से? किसकी सलाह से? प्राइम मिनिस्टर की सलाह से, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देन क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर, कि जो राज्यपाल होता है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ठीक है, सबसे पहली बात कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी जो आयु है वो 35 साल या 35 साल से अधिक होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए या गवर्नर बनने के लिए। फिर इसके बाद में कि वो किसी भी लाभप्रद पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में वो किसका मेंबर होना चाहिए? पार्लियामेंट का होना चाहिए या किसी भी स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होना चाहिए। बात समझ में आया? या तो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए या वो क्या होना चाहिए? पार्लियामेंट का सदस्य होना चाहिए। तभी क्या होगा? गवर्नर हम उसको किसी भी स्टेट का बना सकता है। कौन बना सकता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, और जिस राज्य का उसे गवर्नर बनाया जा रहा है वो उस राज्य का नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि राजस्थान
में यदि हम गवर्नर नियुक्त कर रहे हैं तो वो राजस्थान का नागरिक नहीं होना चाहिए। यूपी का चल जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश का चल जाएगा, कर्नाटक का चल जाएगा, ठीक है, परंतु वो राजस्थान का जो है नागरिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बात समझ में। फिर इसके बाद में आती है बात फंक्शन एंड पावर ऑफ द गवर्नर, कि गवर्नर के पास में कौन कौन सी शक्ति होती है और कौन कौन से वो कार्य करता है। तो सबसे पहला तो ये है कि गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को क्या करता है, अपॉइंट करता है। जो हमारा सीएम है, अर्थात हमारा राजस्थान में कौन है सीएम, मिस्टर अशोक गहलोत, तो अशोक गहलोत को अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर। ठीक है, बात समझ में, अपॉइंट करेगा, ठीक है, चुनेगा नहीं, अपॉइंट करेगा। ठीक है, मतलब राज्यपाल के सामने क्या करना पड़ेगा, सीएम को शपथ लेनी पड़ेगी। ठीक है, और विधानसभा भंग करने का जो शक्ति है वो किसके पास होती है, गवर्नर के पास में। तो विधानसभा को भंग भी कर सकता है कौन, गवर्नर। फिर इसके बाद में जो गवर्नर है, जो वार्षिक वित्त होता है जिसे हम धन विधेयक बजट कहते हैं, इसको पास करने का कार्य भी कौन करता है, गवर्नर करता है। ठीक है, बात समझ में। फिर इसके बाद में बात आती है हाई कोर्ट के जज। तो हाई कोर्ट के जज को भी कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर, परंतु किसकी सलाह से, प्रेसिडेंट की सलाह से। तो राष्ट्रपति की सलाह से जो गवर्नर है वो किसी भी स्टेट, ठीक है, वो अपने स्टेट के हाई कोर्ट का जो जज होता है उसको अपॉइंट करता है। ठीक है, तो अपने स्टेट में जो हाई कोर्ट होती है उसके जज को अपॉइंट कौन करता है, उस स्टेट का गवर्नर। किसकी सलाह से, प्रेसिडेंट की सलाह से। ठीक है, और साथ ही साथ में जब उस स्टेट के गवर्नर को ऐसा लगता है, राज्यपाल को ऐसा लगता है कि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, उसके मुताबिक कार्य नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आई कि जब किसी भी स्टेट में हमारा जो मुख्यमंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर है, यदि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कार्य नहीं कर रहे हैं, उसके विपरीत कोई कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट से बात करके उस स्टेट में प्रेसिडेंट जो रूल है, अर्थात राष्ट्रपति जो शासन है, वो लागू करा सकता है। बात समझ में आई। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग चीफ मिनिस्टर अर्थात सीएम की। तो विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, वो सब क्या करते हैं, अपना एक हेड चुनते हैं। ठीक है, उस हेड को हम लोग क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स किसका चुनाव करते हैं, चीफ मिनिस्टर का। और जो ये चीफ मिनिस्टर है वो क्या करता है, मिनिस्टर्स काउंसिल्स अर्थात मंत्री परिषद का चुनाव करता है कि कौन कौन से व्यक्ति को कौन कौन सा मंत्री परिषद दिया जाए। ठीक है, जिसे हम मंत्रिमंडल भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। और जितने भी आपके डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेट कौन करता है, सीएम करता है। बात समझ में आई। तो अलग अलग डिपार्टमेंट का जो संबंधित जो कार्य है उसको कोऑर्डिनेट करने का कार्य कौन करता है, सीएम अर्थात मुख्यमंत्री करता है। अब देख लो, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की 3 कैटेगरीज होती है, अर्थात इसे हम 3 लेवल्स में बांटते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स और डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, ये सब के सब क्या करते हैं, ये डिसीजंस लेते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, और साथ ही साथ में क्या करते हैं, ये नई पॉलिसीज भी बनाते हैं। बात समझ में आई। तो इस तरह से
हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा कि स्टेट जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, 2 प्रकार के सदन पाए जाते हैं। परंतु 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल पाई जाती है। बाकी राज्यों में केवल आपके लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधान सभा ही पाई जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोगों ने ये पढ़ा कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य जो हैं वो कौन कौन होते हैं। फिर हम लोगों ने स्पीकर के बारे में पढ़ा, और फिर स्पीकर के बाद में हम लोगों ने गवर्नर, और गवर्नर के बाद में हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।